बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अब पता नहीं इस वक्त क्या टाइम हुआ होगा, पाकिस्तान में क्या टाइम है। 5 घंटे का फ़र्क है। तो आई थॉट कि मैं देखती हूँ कि कोई ऑनलाइन है या नहीं है। और फिर मैं आज की जो लाइव है जो कि मेरा ख्याल है लिवरपूल से यूके से आखिरी लाइव होगी मेरी। इसके बाद मैं आई एम ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान। I hope all are fine. I'm fine too. Oh, thank you. Thank you, समरीन। समरीन, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल खैरियत से पहुंच गई हैं बर्लिन। और everybody is fine, everybody is okay there। अच्छा जी, आज की लाइफ का मेरा मौजू है डिटैचमेंट और अटैचमेंट। अच्छा, बचपन से ना हमें कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सी सिखाई जाती हैं कि अटैच होना बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट, ज़ाहिर बात है, पेरेंट्स से आपकी सबसे पहली अटैचमेंट होती है। फिर आप ज़रा बड़े होते हैं तो अल्लाह से आपकी अटैचमेंट होती है। फिर आपकी एसोसिएशन आपके दोस्तों से होती है, जैसे आप स्कूल जाते हैं। उसके बाद आपकी एसोसिएशन, उससे पहले आपकी बहन भाइयों के साथ एसोसिएशन होती है, अटैचमेंट होती है। और फिर आपकी दोस्तों के साथ, अपने जो कॉलीग्स हैं, अगर जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो कॉलीग्स के साथ अटैचमेंट होती है। तो ये स्टेजेस हम सारी जो हैं वो चलती जाती हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर ये अटैचमेंट्स वर्क नहीं करेंगी तो क्या होगा। मतलब थ्रू आउट द लाइफ जो हम अटैचमेंट्स करते हैं, अगर ये काम ना करें आपके लिए, या कोई एक अटैचमेंट आपके लिए काम ना करे, तो फिर आपने अपने आप को डिटैच कैसे करना है। मर तो नहीं ना जाना आपने, जारी बात है। यू हैव टू वर्क आउट द रिलेशनशिप, यू हैव टू वर्क आउट द सिचुएशन। तो आपने क्या करना है। मुझे लगता है कि हम गलत पढ़ाते हैं अपनी यूथ को, हम गलत पढ़ाते हैं अपने लोगों को और अपने बच्चों को। हम सिर्फ अटैचमेंट का दर्स देते हैं, हम ये नहीं बताते कि डिटैचमेंट कैसे हैंडल करनी है। डिटैचमेंट फ्रॉम, इट कुड बी फ्रॉम योर फैमिली, इट कुड बी फ्रॉम योर सिबलिंग्स, इट कुड बी फ्रॉम योर पार्टनर, इट कुड बी फ्रॉम योर कॉलीग्स। तो आपने उनसे जब डिटैच होना है तो फिर आपने कैसे आगे जाना है, या आपने किस तरीके से वर्कआउट करना है। तो हम ये नहीं सिखाते। आज मैंने आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी अटैचमेंट और डिटैचमेंट की शेयर करनी है। और ये स्टोरी, इस स्टोरी की हकीकत ये है कि ये यहाँ आके लंदन में मैं एक खातून से मिली, एक लड़की से मिली। और उसने मुझे इतना इम्प्रेस किया और उसने मुझे इतना आई फेल्ट सो गुड आफ्टर मीटिंग हर कि मैंने सोचा उसकी स्टोरी आपसे मैंने आज ज़रूर शेयर करनी है। अभी आज थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, स्टोरी ये है, ओशियान से मेरी, ओशन से लफ्ज़ निकला है। शी इज़ फ्रॉम फ्रांस। और ओशियान से मेरी मुलाकात होती है जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये ब्रिटिश स्टाइल एक घर है। यहाँ पर मैंने एक रूम लिया था और किचन है साथ उसके, और बाथरूम वगैरह सब कुछ है। वो नेक्स्ट कमरे में रह रही थी, ठीक है। जब वो ओशियान आती है तो ओशियान से मेरी हेलो हाय हुई। उसने मुझे बताया कि वो लिवरपूल में उसको फुल स्कॉलरशिप मिली है और वो यहाँ पर डिज़ाइनिंग के अंदर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और ये आर्ट, ये इस तरह की चीज़ है, उसके अंदर वो करने की स्टडीज़ करने के लिए आ रही है यहाँ पर। मेरा ख्याल है बैकलॉरिएट करने के लिए आ रही है। तो मैंने उसको कहा अच्छा। फिर उसने मुझे बताया कि उसने आज सारा वर्कआउट करना है, फीस जमा करानी है, अपना जो भी वर्क प्लेस उसको, जो भी उसको रूम मिलेगा, उसने वो सारे चीज़ें पूरी करनी है। उसके बाद वो मुझसे मिलेगी। मैंने उसे कहा मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ लिवरपूल घूमूं, क्योंकि मैं मैनचेस्टर घूम आई हूँ, लेकिन लिवरपूल घूमने के लिए आई नीड योर कंपनी, अगर तुम अवेलेबल हो। उसने कहा मैं भी 2 दिन में लिवरपूल घूमना चाहती हूँ, मेरे पास एक दिन है, तो वी कैन वर्क आउट समथिंग टुगेदर। आई सेड ओके। अच्छा, और शान ने अपना नंबर मुझे सेंड किया, उसने मुझे व्हाट्सएप अपना सेंड किया, अपनी लोकेशन सेंड की कि 4 बजे, मतलब कल 4 बजे की बात है ये, 4 बजे तुम मुझसे मिलना, ये मेरी जगह है और यहाँ मैं फ्री होके, यहाँ मेरा अपार्टमेंट मुझे घर मिला हुआ है। अभी 1-2 दिन के लिए मैं रह रही हूँ, उसके बाद मैं कल ही परसों चली जाऊँगी। मैंने कहा ओके।
4 बजे कल मैं उसके पास पहुंचती हूँ और उसके बाद बिकॉज शी हैज़ अ कार, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने कार यहाँ पर कैसे तुमने ली, क्या किया, क्योंकि तुम तो फ्रांस से हो। तो उसने कहा मैं फेरी में आई हूँ, फेरी जो है 11 घंटे उसने लिए और फेरी पे ही मैंने अपनी कार यहाँ मंगवा ली ताकि मैं मोबाइल हो सकूँ और मैं इधर उधर जा सकूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। वो कहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना अपनी गाड़ी इस तरीके से फेरी पे मंगवा लेती हूँ और देन आई एम ओके। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर उसकी गाड़ी में हम गए और उसने प्लान किया था, एक बीच प्लान किया हुआ था। उस बीच की मैं आपको अलहदा से एक स्टोरी सुनाऊंगी। बहरहाल 2 बीचेस हम लोगों ने कवर किए एंड वी हैड अ वेरी लॉन्ग ड्राइव। इस सारी ड्राइव वगैरह और सारी बात को तो मैं नहीं बताऊंगी कि मतलब नेचुरली मैं उसके ऊपर अलहदा आपको फीड करती रहूँगी कि वहाँ हमने क्या देखा, हमारा क्या एक्सपीरियंस था, हम बैठे और हमने क्या बातें की। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो स्टोरी इम्पॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया ना कि मैं उस शान से कैसे मिली। अच्छा जी, उसके बाद होता ये है कि मैं उससे पूछती हूँ, हम सनसेट पे इकट्ठे थे, जारी बात है बीच पे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उसको बताया मतलब व्हाट हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन जी और वो सारी उसकी स्टोरी वगैरह पूछी भी कम लेकिन उसने ज़्यादा बताई मुझे। बहरहाल उसने मुझे कहा कि बेसिकली आई हैड अ वेरी टफ चाइल्डहुड। 15 ईयर्स के अंदर जब मैं 15 साल की थी तो आई हायर्ड माई ओन लॉयर एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद एनी ऑफ माई पेरेंट। क्योंकि जब मैं बच्ची थी बहुत मतलब मैं अभी पैदा ही हुई थी, बल्कि मेरे पैदा होने से पहले माई पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड। एक कोने में था और एक दूसरे कोने में था। तो मेरा पूरा जो बचपन है वो इन दोनों से मिलने में 15 साल तक रह गया। फिर मेरी माँ ने बड़ी अब्यूसिव बंदे के साथ शादी कर ली और मेरी माँ महीनों महीनों नहीं होती थी और वो मुझे कैसे वो फीड करती थी, वो टेबल पे पैसे छोड़ के चली जाती थी और मुझे कहती थी कि मैं जा रही हूँ। हम अक्सर जो मूवीज़ देखते हैं यूरोप में बनी हुई, उनके अंदर हम ये बात देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। एक तो अल्कोहलिक हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, दूसरा जो इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल भी इनके कंट्रोल में नहीं है या ये कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो पूरी सोसाइटी है उसका मेकअप ही डिफरेंट है हमारी सोसाइटीज़ के से। फिर रिलीजन से भी इनका ताल्लुक काफ़ी दूर का है, रिलीजियस भी नहीं है ये। तो मेरे लिए ये उससे जानना भी, मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मैंने 15 साल तक मतलब जब तक मैंने लॉयर हायर नहीं किया, 15 साल के बाद आप लॉयर हायर कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि मैं गार्डियन अपने माँ बाप को नहीं मानती, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को आप गार्डियन कर दें और कोर्ट आपको सुनती है। तो उसने कहा मैंने फिर जब लॉयर हायर किया तो उसके बाद मेरी जो दोनों पेरेंट्स हैं, मैंने कहा आई हैव डन विद देम, आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद देम, माई ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी माई गार्डियन एंड आई एम गोइंग टू हैव माई ओन वे। सो उसके बाद उसने ये किया कि उसने मुझे बताया कि पिछले 5 साल से वो बहुत डिसिप्लिन है ना। वो वीट करती है, पहले वो वीट करती थी। उसने कहा उसने क्लबिंग बहुत ज़्यादा की है, डांस क्लब, अल्कोहल, वीड, हर तरह की सिगरेट्स। शी हैड अ वेरी वेरी टफ जो अडल्टहुड ही कह सकते हैं, अभी वो जवान हो रही है एंड शी इज़ गोइंग इनटू अ लाइफ। लेकिन फिर शी हैड अ मोमेंट विद हर एंड शी डिसाइडेड कि इनफ, अब मैंने और नहीं करना, और तब उसने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लिया। फिर मैंने उससे पूछा उसके और सिबलिंग्स हैं, उसने बताया उसकी एक स्टेप जो सिस्टर है और वो स्टेप सिस्टर उससे नाराज़ है। इसलिए नाराज़ है क्योंकि इसने डिसाइड किया था कि इसने इस सारे टेंस और एब्यूसिव एटमॉस्फेयर में नहीं रहना और ये अलहदा हो गई है इस वजह से। वो कोई इतनी ज़्यादा खुश नहीं है इसके साथ। लेकिन इसने फिर बताया कि इसने पिछले 6 साल से इतनी मेहनत की, इसने अपने आप को सेटल किया, इसने अपनी गाड़ी खरीदी, इसने जॉब्स की, इसने अपने आप को मैनेज किया और उसने ये भी बताया कि लिवरपूल में फुल जो वो लेना स्कॉलरशिप
पे डिग्री लेना एक बहुत बड़ी वो बड़ी बात है। तो ये उसने दिस इज़ अ डेवलपमेंट। फिर उसने, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि नो यू आर सच अ ब्रेव सोल एंड यू हैव बीन सो गुड थ्रू आउट द डे। वो मेरे साथ रही ना, उसने सिगरेट पिया ना उसने अल्कोहल वगैरह कुछ पिया। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि तुम पीती हो या अल्कोहल, तुम वाइन पीती हो या कुछ, तो उसने कहा मैं पीती हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं पीऊँगी, मैं रूटीन में नहीं पीती हूँ, मैं ओकेजनली पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ। और आज मेरा कोई मूड नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं गाड़ी चला रही हूँ और फिर मुझे गाड़ी नहीं चलाने देंगे अगर मैंने अल्कोहल पी। एज यू नो द रूल्स आर हेयर लाइक दिस। हमारे यहाँ तो ये अल्कोहल पी के लोग इधर उधर गाड़ियाँ मारते फिरते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है और कोई उनको कुछ कहता नहीं है कि आप ये करके रहे हैं। एनीवे, तो वो फिर उसने शी हैज़ बिन सच एन इंस्पिरेशनल पर्सन टू मी कि जब मैं उसकी बातें सुन रही थी और फिर बड़ा मैं एंजॉय करी थी। फिर उसने एक और बड़ी मज़े की बात बताई, बिकॉज दे टॉक अबाउट देयर एक्स, दे टॉक अबाउट देयर करंट बॉयफ्रेंड सो फ्रीक्वेंटली, बड़े आराम से बड़े इजीली वो बात करते हैं, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है बात। उसने बड़ी मज़े की बात बताई। उसने कहा जो मेरा एक्स था, मेरा उसके साथ जो ब्रेकअप है वो इस वजह से हुआ क्योंकि उसने मुझे कहा कि यू आर एमिंग सो हाई थिंग्स, मतलब तुम लिवरपूल में जा रही हो और तुमने गाड़ी ले ली है और तुमने इतना ज़बरदस्त किस्म का तुम्हारा लाइफ का सारा स्ट्रक्चर है, तो यू आर गोइंग सो हाई, इट मीन्स कि मैं बड़ा छोटा फील कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ओहो, मतलब इनसिक्योर वो होना शुरू हो गया। हमारे यहाँ भी ये होता है कि अगर बीवियाँ या आपकी पार्टनर ज़्यादा तरक्की कर ले, ज़्यादा आगे चली जाएं, तो आप वो होना शुरू होते हैं, इनसिक्योर होना शुरू होते हैं। ये नहीं कोशिश करते, वेरी वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ मैन विल ट्राई कि वो भी आगे जाएं, वो भी उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे तरक्की करें। नहीं, वो कहते हैं ये क्यों आगे जा रही है, ये शी इज गोइंग आउट ऑफ आवर लीग। डू यू अंडरस्टैंड दैट फ्रेज, आउट ऑफ लीग? तो ये आउट ऑफ लीग हो गई है, तो दे बिलीव कि इसको पुल डाउन करो। तो उसने फिर कहा कि मैंने उसको कहा लोग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी, मैं कोई पैसा नहीं तुमसे मांग रही हूँ। अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो आई विल बी हैप्पी। आई डोंट केयर व्हाट जॉब यू आर डूइंग, but you have to support me in my own objectives and goal. But he was saying no, you can't do this, you can't go there, you will not get the scholarship. तो फिर उसने सोचा कि मैंने फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट की। फिर उसने एक और बड़ी मज़े की बात की जो मैं ये सारी बातें बड़ी रिलेटेबल थी उसकी। फिर उसने एक और बड़ी मज़े की बात की कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यू आर लकी, यू गॉट दिस, यू गॉट दैट। तो फिर उसने कहा, मैं उनको कहती हूँ देयर इज़ नो लक, इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व। आप कहीं भी एक रात में एक दिन में नहीं पहुंचते हैं, आप उसके पीछे एक पूरी स्ट्रगल होती है जो आप करते हैं और फिर आप पहुंचते हैं। तो ये उसकी और शान की स्टोरी थी। फिर उसके बाद खैर जब हम वापस आए बीच से, देवर 2 बीचेस वी कवर टुमारो, जब हम वापस आए तो फिर मैंने उसको डिनर कराया। फिर मैं एक ना झुमके लेके गई हुई थी पाकिस्तान से, जस्ट एज अ प्रेजेंट। मैं एक दो चीज़ें लेके अपने साथ जाती हूँ कि कहीं मुझे देनी पड़ जाती हैं। तो फिर मैंने उसको वो झुमके दिए, फिर मैंने उसको बताया इनको ये कहते हैं, और फिर उसने पहने। फिर शी वाज सो हैप्पी। और वो मुझे कही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं जो तारीफ़ होती है, जब मेरी कोई तारीफ़ करती है तो मैं उसको रिएक्ट कैसे करूँ, आई डोंट नो। तो फिर मैंने उसको कहा यू डोंट नीड टू रिएक्ट, you just accept whatever gift I am giving it to you, because it is from my side your appreciation, as you are such a wonderful soul. फिर उसने मुझसे पूछा have you ever been like so focused in your life? I said yes. In my society the religion play a very important role whenever you are down. और हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो ना करते, उसमें काफ़ी बुराइयां होंगी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपका फैमिली स्ट्रक्चर जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर वहाँ मौजूद होते हैं। तो फिर शी वाज सेइंग ओके आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डू बिलीव दैट देयर इज सम डिवाइन पावर present in this world, but I don't believe who is that divine power. Is it God? Is it Christ? Is it what? But I believe to be very thankful to the divine power for whatever things I am having. So this was her story. देखिए मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात पे कि हमारे भी माशरे में अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स के ऊपर बात नहीं कोई करता।
कि अगर कोई चीज़, कोई रिलेशन, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके बहन भाइयों के साथ हो, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आपको स्ट्रेटजाइज कैसे करना है। अब उसने कहा कि अब वो लोग सब वापस आ गए हैं, मेरे सारे जो फैमिली वाले थे जो मुझसे ऐसे मतलब who has been behaving like that with me and I had my own way, तो अब वो वापस आ गए। वो सब कहते हैं yes you did good, बट इस अप्रिसिएशन का अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई हैड माई स्ट्रगल अलोन एंड आई रीच टू दैट पोजिशन अलोन। तो ये जो अटैचमेंट, डिटैचमेंट और ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मुआशरे में भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, लेकिन हमारे मुआशरे में ज़्यादातर ये बात नहीं होती, क्योंकि जो भी शख्स या जो भी खातून अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई बात करती है या उनके टेंस रिलेशनशिप है, उसको सोसाइटी पसंद नहीं करती। फिर अगर कोई ये बात क्वेश्चन उठाती है कि ये मुझे ये सपोर्ट चाहिए थी, या उठाता है मुझे ये सपोर्ट चाहिए थी, या आई एम लुकिंग फॉर दिस, आई एम नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट, तो नोबडी सपोर्ट्स इट। सो अटैचमेंट ही नहीं, डिटैचमेंट की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है मुआशरे के अंदर। और सिर्फ ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई ताल्लुक़ कैसे बनाना है या उसको कैसे निभाना है। ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर आपका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता या आपका किसी ताल्लुक़ में कोई रिफ्ट है, कोई टेंशन है, तो आपने उसको डील कैसे करना है और आगे कैसे चलना है। ओशियान गॉट हर वे, ओशियान गॉट हर पाथ फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ डिसेंट लाइफ, फॉर एकेडमिक लाइफ। लेकिन हर लड़की और हर लड़का उस पाथ पे जाने की ना तो शायद एबिलिटी रखते भी हों, तो वो जो सोच है वो उनके अंदर नहीं आती कि हाँ हम यहाँ तक पहुँच जाए और हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे करें। नाउ शी वॉज डिसिप्लिन, शी वॉज हैविंग लॉट ऑफ गोल्स एंड शी वॉज सेइंग, अच्छा एक बड़ी उसने मज़े की बात की जो मेरे लिए बड़ी मज़े की थी। उसने कहा कि मैंने 5-6 साल जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया, मैंने वीट की, मैंने नशे किए, मैंने इनडिसिप्लिन रही और मैंने अपने आप को जिस तरीके से तबाह किया, आई हैव अ लॉट टू कैच अप। मुझे उसके लिए फोकस करना है, मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। तो ये जो मेहनत और ये वो बात थी, सो इट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग फॉर मी। और मुझे बड़ा मज़ा आया उसकी स्टोरी सुन के, उसकी बातें सुन के, उसकी एस्पिरेशन सुन के, और ये भी सुन के कि उसको अपने लिए जो पार्टनर चाहिए, उसको वो पार्टनर चाहिए जो उसको प्रेस करे, जो उसको सपोर्ट करे उसके ऑब्जेक्टिव्स में, उसके गोल्स में। अगर वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता तो उसको पुल डाउन ना करे। सो शी हैड दैट काइंड ऑफ अ विजन अबाउट हर। अब वो वापस चली गई है आज फेरी लेकर, वापस उसने नीदरलैंड जाना था, नीदरलैंड चली गई है। और नीदरलैंड से वो तकरीबन सितंबर में वो आएगी। सितंबर में उसका सेशन शुरू हो रहा है लिवरपूल में, एंड देन शी विल हैव अ लाइफ हेयर एंड शी वाज थिंकिंग शी माइट बी हैविंग सम जॉब और समथिंग लाइक दैट along with her studies, and she will having an apartment and she has already a car. So ये थी ओशियान की कहानी, जिससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, और एप्लीकेबल भी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें एप्लीकेबल है। कोई भी अगर आपको और कमेंट करना है, सवाल करना है नीचे, तो आप कर दें, बिकॉज आई हैव finished with my topic of today. That was attachment and de-attachment. What is the significance of attachments and de-attachments? Thank you so much for coming in my live and listening whatever I say. Take care of yourself. See you some other time, and maybe yes, the next live will be from Pakistan. Take care of yourself. Allah Hafiz.